सभी भाइयों और बहनों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन मेरिट पे। सभी भाइयों और बहनों को आज कहना चाहते हैं कि आपका लिए कुछ कंटेंट नहीं है, बल्कि इस बार का जो बिहार एसआई का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके सिलसिले में थोड़ी सी हम बात करेंगे। और बात ये करेंगे कि इस बार का क्या फॉर्म का फिलअप था और उसका प्रेजेंटेशन कितना था, कौन सा शिफ्ट कितना हार्ड था, वो मेंस के लिए कितने बच्चे क्वालिफाई कर पाएंगे, एक सीट पे मेंस के लिए कितने एग्जाम दे पाएंगे। इन सब चीज़ों को आज हम क्लियर करेंगे और कटअप भी बताएंगे कि कटअप जो है पिछला बार कितना था और इस बार रहने का क्या अनुमान है। तो सबसे पहले हम एक एक चीज़ों को लेकर क्लियर करना चाहते हैं कि इस बार का जो टोटल पोस्ट है, नंबर ऑफ वैकेंसी कितना था, 1799। कितना है? 1799 इस बार का वैकेंसी है। ठीक है। अनुमानित जो फॉर्म था, यानी कि टोटल फॉर्म अप्लाई हुआ था, वो एक्चुअली में 10 लाख, कितना था? 10 लाख था। 10 लाख फॉर्म भरे गए थे। ठीक है। बट प्रेजेंटेशन की अगर बात किया जाए कि प्रेजेंटेशन कितना रहा एग्जाम हॉल में, तो उसके सिलसिले में 70% जो है बच्चे जो है उपस्थित रहे, यानी कि अप्रॉक्स 7 लाख के आसपास में बच्चे आए। ठीक है। 7 लाख लोगों ने बच्चे ने एग्जाम दिया। क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, यानी कि मेंस के लिए क्या है कि मेंस के दृष्टिकोण से कितने बच्चे क्वालिफाई कर पाएंगे। नंबर ऑफ वैकेंसी कितना है? 1799। और उसमें 20 गुना अगर बच्चे क्वालिफाई करते हैं, 20 गुना रिजल्ट आता है, तो लगभग आपको 35,980 बच्चे जो है मेंस के में बैठेंगे, यानी मेंस में बैठने के लिए तैयार रहेंगे। ठीक है। और क्या है ना कि 19 बच्चों पर एक बच्चा जो है मेंस के लिए एग्जाम देगा, यानी कि 19 जो पीटी क्वालिफाई करेंगे उनके लिए 19 बच्चा पे एक बच्चा जो है मेंस के लिए अपीयर रहेगा, यानी कि एक बच्चा बैठेगा। ठीक है। क्लियर हो गया। अब देखिए हम शिफ्ट की बात करते हैं कि कौन सा शिफ्ट सबसे ज्यादा हार्ड था, नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, शिफ्ट सबसे ज्यादा अच्छा था, कौन सा पेपर सबसे इजी आया, नहीं पूछा गया, क्या है नहीं है, उन सब चीजों को हम क्लियर करेंगे। सबसे पहली बात कि 18 जनवरी का जो पेपर था, यानी कि फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर था 18 जनवरी का फर्स्ट शिफ्ट का, दोस्तों आप खुद सोचिए कि जो भाई बहन एग्जाम दे रहे हैं फर्स्ट टाइम, यानी कि जो अचानक अगर उनका एग्जाम 18 तारीख को पड़ता है और फर्स्ट शिफ्ट में उनको पता चलता है कि क्वेश्चन का लेवल इस तरह है, तो पहले तो वो देख के वो डर जाएंगे। और स्वाभाविक है कि हर कोई डरा होगा, ऐसा नहीं है, कोई भी हो। पेपर मॉडरेट आता है, हार्ड आता है, तो पहला बार देखते ही दिमाग चकरा जाता है कि आप थोड़ा सा पेशेंस रखने दीजिए। 5-10 मिनट लोग सांसें लेता है कि क्वेश्चन हमसे बनेगा या नहीं बनेगा। सारे कोचिंग वालों ने तो बड़े बड़े टॉनिक का फलना दे करके तो बरगला लिए, लेकिन जब असली खाही में कूदने का बारी आया तो कूदेंगे तो हमारे ही जैसे लोग ना, जो हमसे उम्र में बड़े हैं या हमसे उम्र में छोटे हैं। सब लोगों ने एग्जाम दिया होगा, ऐसा थोड़ा है कि कोई नहीं दिया होगा। हम भी दिए, मेरा भी आरा डिस्ट्रिक्ट था। भाई एलिजिबल रहेंगे तब तो अपने भाई बहन को हम प्रीपर कर पाएंगे। जब हम ही खाई में गिर जाएंगे तो बाकियों को कैसे खाई में गिरने देंगे। इससे पहले कि हम ही दलदल में फंसे तभी बाकियों को फंसाएंगे। तो सबसे पहली बात, जो बच्चा फर्स्ट शिफ्ट में बैठा होगा उनको पक्का हार्ड देख के ही लगाव था। सबसे पहली बात यही है। तो ये शिफ्ट वाकई में मॉडरेट टू हार्ड था। इजी तो मॉडरेट नहीं कर सकते, मॉडरेट टू हार्ड था। जितना भी मैथ पूछा गया था, लगभग 10 के आसपास मैथ थे, हम काउंट नहीं किए थे, बट हाँ 10 के आसपास में मैथ था। और सब स्टेटमेंट वाइज भी मैथ था। और साइंस का जितना भी क्वेश्चन था, एक दो को छोड़ दिया जाए तो सब मॉडरेट से भी ऊपर था, यानी कि हार्ड कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमसे नहीं बना होगा या आपसे नहीं बना होगा तो हम उसको इजी कर दें या लो कर दें, नहीं। जिनके पास काबिलियत होगा बनाए, लेकिन ऑन एवरेज बच्चा की हम बात कर रहे हैं। तो पेपर वाकई में एक प्यारा सेट किया गया था, क्योंकि बीपीएससी का भी बाप निकला। बीपीएससी तो कम से कम एक साल पे आगे पीछे करते रहता है, क्वेश्चन कभी इजी, कभी हाई, कभी मॉडरेट। इस बार तो बीपीएससी 71 खुद देखे होंगे पेपर, उनका सारा पेपर इजी था, लेकिन करंट अफेयर दिमाग चकरा के रख दिया, सब लोग गोल हो गया पिट्ठा। ठीक उसी प्रकार जिनका भी 18 जनवरी का फर्स्ट शिफ्ट का था, उन बच्चों को थोड़ा सा रिलैक्सेशन होगा कि मेरे ख्याल से नॉर्मलाइजेशन में कम से कम 10 मार्क्स जो है, यानी कि 10 मार्क्स फायदा उनको होगा। नॉर्मलाइजेशन की हम बात करें मेरे हिसाब से, अब पता नहीं किस तरह से नॉर्मलाइजेशन करते हैं या नहीं करते हैं, वो हम एग्जैक्ट नहीं कर सकते हैं।
लेकिन अगर करेंगे तो 10 नंबर उनको पक्का फायदा होगा। ठीक है, सेम बेसिस के 18 जो सेकंड शिफ्ट था उनका भी कुछ इसी तरह से हाल था। फर्स्ट के मुकाबले इनमें थोड़ा सा फैक्ट ज्यादा पूछा गया था। आप खुद बता सकते हैं कि हाँ किस तरह से पेपर था, क्योंकि हम तो फर्स्ट का दिए हैं तो हमको फर्स्ट का अनुमान है। आप लोग सेकंड दिए हुए, सेकंड का हम भी पेपर देखे हैं, तो इसके मुकाबले थोड़ा सा इसमें इजी आया था, थोड़ा सा माइनर हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम टोटल नहीं, थोड़ा सा थोड़ा बहुत इसमें था, इजी था। ठीक है, का 2 क्वेश्चन तो सेकंड में ही रिपीट हो गया था, यानी कि फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन आया वो सेकंड में ही भी आ गया था। ठीक है ना, मुकाबले थोड़ा सा इसमें इजी आया था। ठीक है, चांसेस जो है कुछ और नॉर्मलाइजेशन बढ़ने की संभावना ज्यादा है। ठीक है, बात करते हैं 21 तारीख वालों के। 21 तारीख के एग्जाम जितना भी हुआ, फर्स्ट शिफ्ट में तो क्वेश्चन ठीक ठाक था, ऐसा नहीं कि नहीं, हम खुद सॉल्व कराए, वीडियो जाकर देख सकते हैं फर्स्ट शिफ्ट वालों को कि क्वेश्चन काफी मतलब इजी आया था। अब टोटल इजी नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ जो 18 तारीख के एग्जाम हुआ उसके मुकाबले फर्स्ट शिफ्ट का जो क्वेश्चन था 21 तारीख को, वो बहुत अच्छा पेपर था। आप चाहे तो वीडियो में जाकर देख सकते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन उसमें आए थे। छोटा सा वीडियो है, 8-10 मिनट का वीडियो है, वहां आप देख सकते हैं पेपर सॉल्व करवाए हैं, कौन कौन सा प्रश्न था या नहीं था। गणित दिवस पूछ लेता, विश्व कंज्यूमर डे पूछे हुआ था, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, जैनिक सीनियर से सवाल था, 59 नंबर का जो है ऑस्कर अवार्ड किस, ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया, वो क्वेश्चन था। तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन उसमें था। हम लोग से तो क्वेश्चन 2024 से पूछा हुआ था। यहाँ आज मैच हारता है तो कल को पता नहीं है जैनिक अथी डी गुकेश ने किसको हराया था 2024 में, वो प्रश्न आया हुआ था हम लोग में। उसके बाद चेस का खेल कहाँ हुआ था 2024 में फाइनल वाला, वो भी पूछा हुआ था। ठीक है, तो आप खुद बताइए, लेकिन सब पेपर सही था, ऐसा नहीं हम नहीं कर सकते हैं, चारों तो अपने अपने जगह पर सब सही है, मॉडरेट है, हार्ड भी है, इजी भी है। लेकिन जो सेकंड वाला जो लोग बता रहे हैं, जो भी भाई बहन दे के आए हैं, उन्होंने बताया कि किस तरीके का पेपर उतना खास नहीं था जो बाकी 3 शिफ्ट के मुकाबले इसमें था। हम क्वेश्चन नहीं देखे हैं, हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ जहां तक यूट्यूब से देख के हम भी बता रहे हैं कि इस तरह से अगर प्रश्न पूछे गए हैं तो बाकी 3 शिफ्ट के मुकाबले इनका जो सेकंड शिफ्ट लगा था वो काफी अच्छा, मतलब इजी था, मतलब इजी था। निष्ठा का अधिकार पूछे हुए था, कैगा कहाँ है वो पूछा हुआ था। तो इस तरह से प्रश्न जो थे, मतलब फैक्चुअल जो पूछा जाता है प्रश्न, ऑप्शन वाइज 4 को ऑप्शन देकर के उस तरह से इसमें पूछा हुआ था, ज्यादा स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन इसमें नहीं था। आप खुद बताइए कि हाँ सेकंड शिफ्ट हार्ड था या फर्स्ट था, उसके बाद हम एक और वीडियो लेके आएंगे तो ज्यादा अच्छा तरीका से बता पाएंगे। लेकिन मेरे अनुसार जहां से जितना प्रश्न देख पाए, गिन पाए प्रश्नों को, उसके अनुसार ये पेपर जो सेकंड शिफ्ट वाला था उनका थोड़ा सा इजी मिला था। हम ये नहीं कह सकते हैं कि इनका नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, हम कौन होते हैं किसी का ज्ञान देने वाले, हम कौन हैं, किस तरह से नॉर्मलाइजेशन करेंगे या नहीं करेंगे, किनका फायदा होगा किनका नुकसान होगा, कोई नहीं जानता है। बट सेफ स्कोर कितना रहने वाला है वो इसके बाद पता चलेगा। ठीक है, तो आराम से जितने भी भाई बहन हैं प्लीज इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए और उसके बाद कमेंट में खुद बताइएगा कि हाँ भैया आपने जो बताया वो सही है या गलत है, या बाकी टीचर जो एनालिसिस कर पा रहे हैं वो उनका कितना सही है। देखिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, प्रीवियस ईयर का कट ऑफ और इस बार का कट ऑफ हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, देखिए का कट ऑफ जो था, यानी कि 2023 में जो एग्जाम हुआ था, लगभग दिसंबर में एग्जाम हुआ था उस समय पेपर। ठीक है, और उस समय जो पेपर था इसके मुकाबले काफी मतलब इजी टू मॉडरेट कर सकते हैं, मॉडरेट टू हार्ड नहीं था, अच्छा खासा पेपर था, ठीक ठाक पेपर था। उसके मुकाबले हम कट ऑफ जो प्रीवियस ईयर था, यानी कि अदर का जो गया था 129.60 गया था, यानी कह सकते हैं जिनका 65 क्वेश्चन जो सही हुआ था मेरे भाई, उनका रिजल्ट हो गया था। ठीक है, ऑलमोस्ट 130 मार्क्स हम मान सकते हैं कि जिनका 65 क्वेश्चन जनरल के लिए, जो 65 क्वेश्चन उस समय जो सही किए होंगे उनका रिजल्ट आया है, वो कटअप था। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की बात की तो उस समय कटअप देखिए 122.40, आप खुद समझ लीजिए कि क्या उसके मुकाबले और आज का जो क्वेश्चन है
कितना लेवल में था, और उसमें कटअप कितना था, 122.40 था। ठीक है, 122.40 लगभग हम देख पा रहे हैं। तो अगर हम 63 गुने 2 करते हैं तो 3 दूनी 6 और 6 दूनी के 12, देखिए इसके मुकाबले भी कम था, यानी कि 61 के आसपास में था। देखिए 61 क्वेश्चन जो ईडब्ल्यूएस में बिलोंग किए, जो 61 क्वेश्चन जिनका सही हुआ उनका रिजल्ट हो गया था। ठीक है, बात की जाए तो लगभग 120 यानी कि 60-61 के रेंज में वो भी थे जिनका भी 61-62 क्वेश्चन सही हुआ, काट छाट के आया, सेफ स्कोर में 120 पर रिजल्ट आ गया। ठीक है, एससी की 105.40 था, उसके बाद एसटी का 103.20 था, बीसी का देखिए 125 था, 125.20, यानी कि 62 क्वेश्चन जिनका था, यानी कि 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12, ठीक है, 124, यानी कि 63 को साढ़े 62 क्वेश्चन, यानी कि उस तरह से जो था, यानी कि लगभग 63 क्वेश्चन जिनका सही हुआ होगा उनका भी क्या था, बीसी में रिजल्ट आया था। ठीक है, 125.20। अब भाई नेगेटिव आइएगा तो 1-2 क्वेश्चन तो घटेगा ही ना, एग्जैक्ट तो किसी को बन नहीं सकता कि हाँ 60 है, किसी का 61 है, ऐसे तो कटअप बनता नहीं है। थोड़ा बहुत जिनका गलत हुआ है तो वो तो नेगेटिव पर आएंगे ना। मान के चलिए हम मार दिए 70 क्वेश्चन, और 70 क्वेश्चन में मेरा 70 सही हुआ और 30 गलत हो गया, हुआ तो 3 क्वेश्चन घटेगा ना। अगर 1/10 नेगेटिव है तो 10 या 3, ठीक है, 67 पर हम अटक जाएंगे एग्जैक्ट। लेकिन अगर हम वही हम मारते 69 क्वेश्चन सही होता, 3 गलती होता या इससे ज्यादा गलती हो जाता तो डेसिमल में आता। ठीक है, आप देखिए फीमेल की बात किया जाए, जितने भी भाई बहन थे, फीमेल की अगर बात किया तो 110.20 था, 110.20, यानी कि 55 क्वेश्चन के राउंड में जिनका सही था, काट छाट के उनका रिजल्ट आ गया था। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की बात की जाए फीमेल में तो 103.20 था, 103.20। ईबीसी की 94.80 था गर्ल्स का, और एससी का 76.20 था। वही बीसी की बात किया जाए तो 104.60, 104.60। ठीक है, ज्यादा इतना कम कटअप उस समय था, गर्ल्स का हम बात कर रहे हैं, जो कि क्वेश्चन मतलब इसके मुकाबले काफी हद तक इजी था। आप खुद प्रीवियस ईयर बनाए होंगे तो उसमें देखे होंगे कि हाँ क्या सही था और क्या गलत था। इतना ज्यादा हार्डशिप तो नहीं था। ठीक है, लेकिन फिर भी कटअप 104.60 गया था। उसमें करंट का भी अच्छा खासा लेवल था, लेकिन फैक्चुअल था, जो भी पूछा गया था 23 का ही पूछा गया था। 23 का एग्जाम तब पूरा 23 का रिपीट किया ना कि 22, 21 और 19 का पूछ दिया गया, बिल्कुल नहीं। कुछ कुछ भाई तो ऐसा बोल रहे हैं, और एक बहन भी कुछ बोल रही है कि नहीं भैया, मतलब कल का जो एग्जाम था उसमें 19 का भी प्रश्न पूछा हुआ था करंट अफेयर का। ठीक है, तो उसके मुकाबले ये तो कटअप इतना कम गया था। ठीक है, और एसटी के कितना हो गया था, 83.60। ठीक है, आप जो 2026 का हम बात कर रहे हैं तो 2026 का देख लीजिए। एक्सपेक्टेशन जो मेरा है, अनुमान है, क्योंकि जिस तरह से पेपर है उस तरह से हम बता रहे हैं, कुछ कुछ कैटेगरी का हम निकाले, उस तरह से आप एनालाइज कर लीजिएगा कि हाँ इतना जाने की संभावना है। ठीक है, मेरे अनुसार जो कटअप जाएगा मेरे भाई 55 से लेकर के 60 के बीच रहेगा जनरल का कटअप, से लेकर 60 के बीच में रहेगा, लिख लीजिए, ज्यादा कटअप नहीं रहने वाला है। ठीक है, और बीसी की बात किया जाए तो आपका 53 से लेकर के 57 के बीच रहने वाला है, से 57 के बीच रहने वाला है। उसके अनुसार आप खुद कटअप बैठा लीजिए कि अदर और बीसी का कटअप जब इतना जा रहा है तो बाकियों का कटअप किस अनुसार जाएगा। जो और जो लोग फेंक रहे हैं कि हम 65 क्वेश्चन जाए, 65 नंबर जाएगा, 63 जाएगा, 68 जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। कटअप इतना के ही रेंज में रहने वाला है, पिछले के मुकाबले, और कमेगा कटअप ना कि बढ़ेगा। आप लिख लीजिए। ठीक है, तो ये जो है एक्सपेक्टेशन था। बाकी आप खुद बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि हाँ भैया सही था आपका गेस या गलत था। मेरे अनुसार इतना जाएगा मेरे भाई, खुद अंदाजा दिए हुए, इतना बार बीपीएससी दिए हैं तो पता है कि क्या नेगेटिव का रोल रहता है, क्या पॉजिटिव का रोल रहता है। ठीक है, कटअप 150 में बीपीएससी 150 क्वेश्चन देता है, उसमें से 1/3 नेगेटिव है, फिर भी कटअप कितना गया, 84 पॉइंट कुछ गया था बीसी का। ठीक है, इस बार का हम बता रहे हैं। जिस समय नेगेटिव नहीं रहता था उसमें कटअप जाता था, एक बार कटअप हाई गया था 108 गया था। ठीक है, उसके बाद फिर हमेशा वही 91, 92, 93, 94
150 में, नेगेटिव नहीं रहता था तब, लेकिन पेपर उसमें बहुत ज़्यादा इजी भी पूछा जाता था, ऐसे पेपर नहीं पूछे जाते थे जैसे अब बीपीएससी का लेवल हो गया है। ठीक उसी प्रकार दरोगा आज से 5 साल का पहले का क्रेज अलग था, जो हम लोग 2020 में क्वालिफाई किए थे उसका लेवल अलग था, 2018 का लेवल अलग था। ठीक है, बाकी उससे पहले जो एग्जाम होते थे अलग था। और जो लोग अभी बोल रहे हैं कि हम 4-4 बार दरोगा निकाल के बैठे हुए हैं, हम खुद एग्जाम दे के बैठे हुए हैं, तो भाई उस समय का भैया पेपर अलग था। आज वो पेपर दीजिएगा हम लोग को सॉल्व करने के लिए या किसी भी भाई बहन को सॉल्व करने के लिए, तो आपसे ज़्यादा वो मार के बैठ जाएगा अभी, क्योंकि उसमें लूसेंट चलता था, उसमें एक स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन नहीं पूछा जाता था, ना तो इतना करंट पूछा जाता था ना कुछ पूछा जाता था। उसमें बिहार की नदियाँ झरना कौन क्या है उतना कोई मतलब नहीं रहता था। लूसेंट से चैप्टर वाइज चैप्टर सिलेबस को दिया जाता था। अगर मेरी बातों को विश्वास नहीं हो रहा है तो जितने भी आज से 2020 से एग्जाम जो हुए हैं दरोगा का, उसका पेपर देख लीजिए, या 2020 तक भी पेपर आप खुद उठा कर देख लीजिए कि हाँ पेपर का क्या लेवल था और हम कितना स्कोरिंग सेव कर पा रहे हैं। अगर जो लोग शिद्दत के साथ तैयारी करते हैं उनके लिए हम बता रहे हैं, 10 दिन 1 महीना से कर रहे हैं उनके लिए हम नहीं बता रहे हैं। बाकी में जो लोग 1 साल से लगे हुए हैं उनके लिए हम बता रहे हैं। ठीक है, आप खुद देख लीजिएगा। ठीक है, बाद आप खुद अनुमान लगाइएगा कि पहले का पेपर में क्या रोल था और आज के पेपर में क्या है। जो दोस्तों ये वीडियो था, उसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोगों को हम बताए थे शॉर्ट वीडियो के माध्यम से कि हम एक सीरीज जीके जीएस का ला रहे हैं, जो कि एडीओ और बीएसएससी सीजीएल के लिए है, ओवरऑल सभी एग्जाम के लिए है। वो क्वेश्चन इस तरह से रहेगा, उसका सोल्यूशन भी अलग अलग तरीके से कराएंगे। और मेरा वादा था कि कम से कम जीएस में जिनका भी 100 सवाल अगर पूछे जाते हैं, अगर उस 60 प्लस अगर क्वेश्चन हमारे द्वारा पढ़ाए गए नहीं लड़ा, उसी दिन पेन ड्रॉप कर देंगे, आप लोग के सामने माफी भी मांगेंगे और उसके बाद कभी नजर नहीं आएंगे सोशल मीडिया पर। लेकिन एक बार अपने इस भैया को चांस देके देखिए, फिर देखिए कि क्या गर्दा मस्ता है। जो बहुत लोगों को दिए है 4500 बैच लिए हैं, 3-3 हजार में आप लोग लेते हैं, तो एक बार फ्री में पढ़ने से क्या दिक्कत है, पढ़ के तो देखिए एक बार। हो सकता है आप लोग आपसे हमें और भी बहुत सारी चीजें सीखने को मिले। हम जो कंटेंट दे रहे हैं आपकी बातों बातों में और भी हमें चीजें माइंड में आ जाए। क्या कंप्यूटर पूछेगा, क्या हिंदी पूछेगा, क्या साइंस का लेवल रहेगा, नहीं पूछेगा, हमें पता है ना। एक बार बस शिद्दत के साथ आप इस चैनल के साथ जुड़िए, शेयर कीजिए, ताकि आप सबके बीच हम कनेक्ट हो सकें और अपने छोटे भाई बहनों को अच्छे तरीके से गाइड कर पाएं। और जो भी हमसे बड़े हैं भाई बहन, वो अपना आशीर्वाद इस छोटे भाई पर जरूर दीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।